Hello बच्चों, let's begin. So yesterday we completed our lesson, means not well completed, but in the beginning yesterday's topic was very much tough, but later on till the last of yesterday it was okay. There were some tough meanings like dangling, ragged, indifferently, intruders. In the same way today we will have some more tough meanings, but this lesson is having a very beautiful story. Just only the one problematic scene you can find over here is a difficult vocabulary, but we will make it very easy. Let's go start now. यहाँ फिनिश किया हमने with a bunch of rat traps dangling on its chest. तो भैया bunch of rat traps उसके पास थे, उसके चेस्ट पर वो डैंगलिंग कर रहे थे, मतलब लटके हुए थे. आगे चलते हैं. ये सीन है. अब वो कहाँ घुसता है, कौन सी आयरन मिल में जाता है वो आप जानते हो, लेकिन कहानी आगे बढ़ाते हैं. He asked permission to stay means now he is in the forge and wanted to stay there. He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a hearty consent without honoring him with a single word. अब वो अंदर रहने की इजाजत मांगता है और जो हेड ब्लैकस्मिथ है, नॉडेड का मतलब होता है हाँ में सर हिलाना, यानी कि किसी चीज के लिए हामी भरना. नॉडेड ए हॉटी कॉन्सेंट. हॉटी का मतलब ऐसे घमंडी होता है, लेकिन यहाँ है थोड़ा प्राउडफुल फील करके. नॉडेड ए हॉटी कॉन्सेंट. कॉन्सेंट का मतलब वो मान गया, राजी हो गया, संतोषजनक जवाब उसने दिया. नॉडेड ए हॉटी कॉन्सेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड. उसके सम्मान में बिना कोई शब्द बोले उसने उसको परमिशन दे दी. ही परमिटेड, इट मीन्स द मास्टर ब्लैकस्मिथ परमिटेड हिम without speaking any word against him or about him. The tramp did not say anything. Tramp का मतलब जैसे ऊपर बच्चों ने लिखा आवारा, means the person who is wandering here and there without any reason or purpose. The tramp did not say anything either. अब ये भी कुछ नहीं बोला, ये आवारा इंसान यानी आपका रेड ट्रैप सेलर भी कुछ नहीं बोला. He did not come there to talk but only to warm himself and sleep. देखो वो यहाँ कोई बातचीत करने तो आया नहीं था, केवल अपने आप को थोड़ी गर्मी देने और यहाँ सोने आया था. Because he was not having any shelter anywhere, so this was the only place where he could come and make himself comfortable. In those days, the Ramsjo iron mill was owned by a very prominent iron master. उन दिनों रैम्सजो आयरन मिल का जो मालिक था, owned by, मालिक होना, ओनर होना, a very prominent. prominent का मतलब जैसे आप कह सकते हो बहुत ही होनहार, कमाल का, जैसे कहते हैं ना दिस गाय इज प्रोमिनेंट, बड़ा ही होनहार है. तो उन दिनों बड़े ही नामी ग्रामी प्रसिद्ध, जैसे लिखा है ऊपर, और होनहार इंसान के पास रैम्सजो आयरन मिल हुआ करता था. उसका नाम आगे आएगा. Whose greatest ambition was to sip out good iron. Sip out. किसी चीज को फिगर आउट करना, उसको उसका लुक देना. तो देखो उसका एक ही एम होता था, एम्बिशन होता है इच्छा, महत्वाकांक्षा. उसकी एक ही इच्छा होती थी कि वो वहां से अच्छी क्वालिटी का गुड आयरन सिप आउट कर सके, निकाल सके, बना सके, प्रोड्यूस कर सके, जनरेट कर सके, लाइक दिस, टू द मार्केट भेज सके. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. वो दिन रात एक ही चीज पे फोकस करता था कि काम जितना अच्छे से हो सकता है उतना हो रहा है या नहीं, अच्छी क्वालिटी का आयरन हमें मिल रहा है या नहीं. This was his only concern
at the time when he was the owner of the Ramsjo iron mill. He wanted to ship out to produce a good quality iron only. And at this very moment, अब जब वो ये काम कर रहा था, ये सोच रहा था, at this very moment, उसी क्षण क्या होता है भाई? At this very moment, किधर गए हम? Yes, he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. इसी क्षण जब ये वेगाबॉन्ड, जब ये ट्राम्प, जब ये रैगामफिन, जब ये आवारा डफर तो नहीं कह सकेंगे, बट ही वॉज ए वेगाबॉन्ड, ही वॉज ए ट्राम्प, ठीक है। जब ये आदमी अंदर घुसता है, एट द वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फॉर, ही कौन है भाई यहाँ? आयरन मास्टर। ही केम इन टू द फॉर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन। उन दिनों अपने रात के राउंड पे आया वो इंस्पेक्शन करने कि सब ठीक चल रहा है या नहीं। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टॉल रैगामफिन, और पहली चीज जो उसने देखी वो थी वो लंबा चौड़ा सा वो रैगामफिन, वो फटे हाल इंसान, फटे कपड़े पहने हुए इंसान, जर्जर हालत में वो इंसान। रैगामफिन फटे हाल को कहते हैं। फटे हाल मतलब उसकी हालत ठीक नहीं है। द मैन इज नॉट इन गुड कंडीशन, ही इज वेयरिंग torn clothes and even his physical is not so good as he had been hungry since very long. Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace, so close to the furnace that steam rose from his wet rags. वो चुपचाप धीरे से बड़े आसानी से भट्टी के इतनी पास आ गया था कि स्टीम, भाप उसके गीले कपड़ों से, रैग्स का मतलब फटे पुराने कपड़े, उसके फटे पुराने कपड़े इतने गीले थे, उनसे वो भाप उठ रही थी, निकल रही थी। तो समझो वो कितनी नजदीक पहुंच गया था फर्नेस के। सो ही वॉज वेरी क्लोज टू फर्नेस एंड द steam and vapor was rising up in the sky, in the air. The iron master did not follow the example of the blacksmiths. अब ये क्या मतलब है जी? आयरन मास्टर ने ब्लैक स्मिथ्स का एग्जाम्पल फॉलो नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि ब्लैक स्मिथ्स ने तो इससे कुछ नहीं पूछा, आया बैठा चला गया। ब्लैक स्मिथ का तो ये रोज का रूटीन था कि कोई ना कोई यहाँ अपने आप को हीट करने, मतलब सर्दी से ठिठुरता हुआ आदमी यहाँ अपने आप गर्म होने आ जाता है, कुछ और काम से आ जाता है, तो वो किसी से बात ही नहीं करते थे कौन आया कौन गया। लेकिन जो आयरन मास्टर है ये उनके उदाहरण पे नहीं चलता था, इसने उससे कुछ पूछा। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स हु हैड हार्डली डीन टू लुक एट द स्ट्रेंजर। अब उन्होंने उन लोगों की तरह पेश नहीं आया जो बड़ी मुश्किल से, अब दीन का मतलब हो गया परेशान होकर, थोड़ी जहमत उठाकर। तो उसने कहा कि वो लोग जो बड़ी मुश्किल से थोड़ी जहमत उठाकर इन स्ट्रेंजर को देखने की भी हिम्मत नहीं करते हैं। ही वॉक्ड क्लोज टू हिम, लेकिन वो तो उसके पास गया। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और उसको अच्छे से लुक हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसे बड़े ध्यान से देखा। देन टॉर ऑफ हिज स्लाउच। अब देखो भैया, ये सीखने वाली बात है। सपोज करो आप जब सोते हो तो कई बार अपना हाथ अपनी आंखों पे रख लेते हो ऐसे मोड़ के, समझ गए कैसे मोड़ के? ऐसे करके हम रख लेते हैं जिससे आंखें ढक जाती हैं। हाँ, आप समझ गए होंगे। तो आदमी कई बार ऐसे, अब जब हमें सर्दी लगती है तो हम स्लाउच होके सोते हैं। स्लाउच मतलब जैसे हम नीचे बैठते हैं, अपने आप को सिकोड़ लेते हैं, आलती पालती सुना होगा हिंदुस्तानी भाषा में, ठीक है, क्रॉस लेग करके बैठ जाते हैं, ये अपने आप को सिकोड़ लेते हैं, बिल्कुल क्लोज हमारे लेग्स आ जाते हैं चेस्ट के पास, उस हालत में उसको कहते हैं स्लाउच। अब क्या वो स्लाउचिंग में पड़ा था। अब क्या किया जी इन्होंने? देन टॉर ऑफ हिज स्लाउच, तो जैसे वो सिकुड़ा हुआ था तो उसको उसने टॉर किया। टॉर का मतलब फाड़ना होता है, टीयर टॉर टॉर। अब यहाँ फाड़ने का मतलब कुछ नहीं हुआ कि उसने उसको हटाया, ठीक है। ही ईज्ड हिम,
from his slouch position, tore off his slouch hat, चलो hat लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है, सिकुड़ी हुई उसकी टोपी को हटाया, उसको हटाया, to get a better view of his face, ताकि वो उसके चेहरे को बड़े ध्यान से और अच्छे से देख सके। ओके अच्छा आगे बढ़ते हैं, लेकिन 10 मिनट का वीडियो हो गया, एक बार हम ब्रेक लेंगे। कंटिन्यू नाउ। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ऑलफ, अरे तुम हो क्या नील्स ऑलफ? ही सेड हाउ यू डू लुक, अरे देखो तुम कैसे दिखते हो, मीन्स अरे तुमने ये क्या हालत बना रखी है। The man with the red traps had never before seen the iron master at Ram's Jaw. अब ये रेड ट्रैप जो बेच रहा था, इसने आयरन मास्टर को पहले कभी रैम्स जो आयरन मिल में नहीं देखा था। एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वॉज, और इतना भी नहीं जानता था कि इसका नाम क्या है। बट इट अकर्ड टू हिम, लेकिन उसके साथ ऐसा हुआ, दैट इफ द फाइन जेंटलमैन thought he was an old acquaintance, लेकिन उसके साथ ऐसी घटना घटी कि शायद इस इंसान ने किसने भाई? आयरन मास्टर ने। उसने सोचा कि शायद इस फाइन जेंटलमैन ने, इस अच्छे इंसान ने मुझे गलती से अपना ओल्ड एक्वाइंटेंस समझ लिया, पुराना जानकार समझ लिया, पुराना दोस्त समझ लिया। एंड रियली इट हैपेंड। आयरन मास्टर थॉट दैट दिस मैन इज नील्स ऑलफ, वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स, बट एक्चुअली द रेड ट्रैप वाज नॉट नील्स ऑलफ। तो उसने सोचा, आयरन मास्टर ने रात को पहरेदारी देखने आया था कैसी चल रही है, तो अचानक उस आदमी को उसने देखा, उसकी टोपी हटाई, उसका स्लाउच ओपन किया, अर्थात वो सिकुड़ा हुआ था उसको सीधा किया, उसको देखने लगा, और उसको लगा ये तो मेरा दोस्त है नील्स ऑलफ, वन ऑफ हिज ओल्ड एक्वाइंटेंस। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनर। अब उसको ऐसा भी महसूस हुआ कि शायद ये इसको कुछ एक दो क्रोनर दे देगा, कुछ क्रोनर दे देगा। क्रोनर इज द करेंसी हियर, ठीक है भाई, क्रोनर वहां की मुद्रा का नाम है जहां ये कहानी चल रही है, जैसे अपना रुपया। him a couple of kroner, therefore he did not want to undeceive him all at once. इसीलिए वो अपने आप को इतनी जल्दी धोखा नहीं देने वाला था, अर्थात अपनी सच्चाई बताने वाला नहीं था। वो चाहता था कि ये आदमी इसी बहकावे में रहे कि मैं उसका दोस्त नील्स ऑलफ हूँ, और इसी वजह से शायद वो उसकी हेल्प कर दे, उसे एक दो या कुछ कपल ऑफ क्रोनर उसे दे दे। क्रोनर इज द करेंसी, मनी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको पूरा करते हैं, फिर इसको एक लाइनें लेंगे, फिर खत्म करते हैं। ओके, यस, गॉड नोज थिंग्स, थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी। यस, भगवान ही जानता है मेरे साथ क्या क्या बुरा हुआ है। थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल मीन्स द सिचुएशन वॉज नॉट फाइन, ही हैड फेस सम ऑफ द डेंजरस सिचुएशंस। Downhill with me, he said. You should not have resigned from the regiment, said the iron master. अब देखिए, आयरन मास्टर ने कहा, मेरे दोस्त तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना था, अर्थात आर्मी में किसी भी फोर्स में वो थे, उसे छोड़ना नहीं चाहिए था। अभी भी आयरन मास्टर ये सोचता है ये इंसान उसका दोस्त है। That was the mistake, वही तुमने गलती की। If only I had still been in the service at that time, अगर मैं अभी भी उस सर्विस में होता, it never would have happened, तो ऐसा तुम्हारे साथ कभी नहीं होने देता। Well, now of course you will come home with me, चलो कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ,
अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे। तो मैं कहानी को यहीं रोकूंगा क्योंकि इसका ट्विस्ट यहीं से शुरू होगा और आगे की कहानी अभी पढ़ना ठीक नहीं होगा, तब तक की कहानी को पूरा लंबा ना पढ़ा जाए। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द डे एंड प्लीज लर्न योर मीनिंग्स। डाउनहिल, रेजिमेंट, acquaintance, undeceive, there are many slouch. So prefer your dictionary, work on it. Thank you so much for the day. Bye bye for now.